नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमारे YouTube चैनल में तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब जीवन में आपको वह बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिसका आपको बरसों से इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, अब हो जाओ तैयार स्वागत करने के लिए, क्योंकि यह देवी मेहमान बनकर आपके घर आ रही है और कलयुग में पहली बार इतना बड़ा चमत्कार आप अपनी आंखों से देखोगे। जी हाँ, और यकीन मानिए, छी देखने के बाद आपकी जिंदगी एकदम से बदल जाएगी। आपके जीवन में यही चमत्कार का आपके इंतजार था। आप अपने जीवन में पहली बार ऐसी शुभ और अद्भुत घटना होते हुए देखोगे। ऐसी घटना, ऐसा चमत्कार लोग अपने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन दोस्तों, अब आपके बिना मेहनत की ही ऐसा अद्भुत चमत्कार, ऐसा शुभ योग का निर्माण हो चुका है जो दोस्तों आपके जीवन को, आपकी तकदीर को बदल कर रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आप घर घर में मिठाई बांटने वाले हो। अब आपके जीवन में यह खुशखबरी हड़कंप मचा देगा। दोस्तों, जितना जल्दी हो सके सभी काम धाम छोड़कर सबसे पहले वीडियो देख लो। जो जहां तक आज की इस वीडियो को नहीं देखेगा दोस्तों, वह जीवन भर पछताएगा, क्योंकि दोस्तों, एक साथ देवी की कृपा आपके जीवन काल में होने वाले हैं। अभी अभी आपके घर मेहमान बनकर आने वाले हैं और आपके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी है वह पल भर में यह दूर करेंगे। दोस्तों, अब आपके साथ यह देवी परछाई बनकर चलेंगे, आपके हर मुसीबत में साथ देंगे। दोस्तों, एक प्रकार से कहें कि अब आपके जीवन में वह सभी खुशियां, वह धन दौलत आपके घर में आ जाएंगे, जो दोस्तों आपको रखने के लिए भी जगह कम पड़ जाएगा। अब यह खुशखबरी सुनकर एकदम उछल पड़ोगे, यह देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, अब आपके शत्रु भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपको जो रुलाए थे, अब खुद वह रोने वाले। अब एक एक शत्रु आपके सामने घुटने टेक देंगे। अब आपके जीवन में तहलका मचा देने वाली खुशखबरी आ गई है, जो कि दोस्तों आपकी किस्मत रातों रात बादल चाहिए। जब भी घर से बाहर निकलो तो केवल इन 3 बातों का याद रखो। एक ऐसा महागुप्त, बेहद शक्तिशाली शब्द जिसे एक बार बोल देने मात्र से ही आपका हर एक कार्य सिद्ध हो जाएगा। चाहे आप कहीं भी जा रही हो, यात्रा पर जा रहे हैं, नौकरी पर जा रहे हैं, अपनी दुकान पर जा रही है, फैक्ट्री पर जा रही हैं, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। अगर किसी विवाद में है, झगड़े में, कोर्ट कचहरी के मामले में जा रहे हैं, कहीं किसी ऐसी स्थिति में फंसने जा रही है जहां विवाद होने वाला है, वहां आपकी ही विजय होगी। जी हां दोस्तों, यह कार्यक्रम आपके जीवन में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है और यह अध्याय खुशियों से भरा होगा, जहां आपकी विजय होगी। आपकी जेब में मालामाल होगी, तिजोरियां भरी हुई होगी और आपका वर्चस्व समाज में पढ़ने वाला यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। आज के कार्यक्रम में हम आपको 3 ऐसी महाविद्याओं के बारे में बताएंगे जिसमें आपने यदि महारत हासिल कर ली, जो कि बहुत ही सरल है, अच्छी नहीं है, तो आपका हर एक कदम कामयाबी की ओर होगा। देवी देवता स्वयं आपको हाथ पकड़कर कामयाबी की ओर लेकर जाएंगे। जी हां दोस्तों, यकीन मानिए, इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपका विचार, आपका मन, आपका जीवन सब कुछ बदलने वाला है, तुझे कम होने वाला है। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी क्रिया जो हर वक्त आपको तब करनी है। आप घर से बाहर निकले किसी कार्य को करने के लिए जिसमें आप विजय चाहते हैं। दूसरा, एक ऐसा विशेष शब्द या यूं कहें कि स्तब्ध मंत्र जिसे आपको बोलना है, मन में ही बोलना है। घर से बाहर निकलते समय और सारी सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास एकत्रित हो जाएगी। नकारात्मक 85 ऊर्जाएं आपको देखकर ही भाग जाएंगे। इतना बड़ा, और अंत में हम आपको बताएंगे महाशक्तिशाली बजरंगबली हनुमान जी का उपाय, जो आज का विशेष कार्यक्रम इसी पर आधारित है कि कैसा महाशक्तिशाली विशेष उपाय को करने वाले कुछ ही दिनों में इच्छा, मनोकामना पूरी हो जाती है। गारंटी के साथ हमने स्वयं इस उपाय को प्रयोग किया है और जिन जिन को बताया है उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। बड़े से बड़े दुख कष्ट समाप्त हो गए हैं। लेकिन इसकी भी एक विधि है, एक क्रिया है, सीमा है। ऐसे ही हवाबाजी की बातें नहीं कर रहे कि 1 करोड़ का कर्जा होगा तो 10 दिन में छुक जाएगा। यह कोई नहीं कहता ना होता है, परंतु उस कर्जे को चुकाने के रास्ते आपको मिल जाएंगे, माध्यम बन जाएंगे, और निश्चित इस बात की गारंटी है कि वह कर्जा चुकेगा जरूर, चाहे समय कितना भी हो, या आपके ऊपर आपके कर्म के प्रबल पर निर्भर करता है
तो हमारी बातों को अन्यथा ना लें। आज का यह वीडियो आपको बताएगा कि किस प्रकार आपको अपने कार्यों पर जाने से पहले छोटी सी तैयारी करनी होगी। नौकरी पर जा रहे हैं, जो चाहता है कि वहां उसका वर्चस्व है, उसकी वाहवाही हो, उसके उच्च अधिकारियों से प्रसन्न रहें और लगातार पदोन्नति हो, तनख्वाह बड़ी, सैलरी बढ़ी। और जो व्यापारी हैं, दुकानदार है, फैक्ट्री वाले, उनकी बिक्री बड़े, सेल्स बढ़े ताकि उनके पास पैसा आए, धन लक्ष्मी आए। इसी के लिए तो घर से बाहर जा रहे हैं, वरना कौन जाना चाहता है। मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए कि तो सीधी सी बात है कि आप इस कार्य में आपको सिद्धि हासिल हो, काम आपके सफल हो, तो बस यही विद्या, यही महाविद्या, गुप्त विद्या हम आपको देने जा रहे हैं। इसी के साथ हम यह भी जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारी जिनका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, जैसे कि किसी व्यक्ति के ऊपर कर्जा बहुत है, अब उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वह कैसा काम, धंधा, व्यापार में मन कैसे लगेगा, तो इसे कैसे चलाया जाएगा, यह आज हम बताएंगे। नौकरी जिसके पास नहीं है, उसे अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी, जिससे व्यापार नहीं चल रहा, उसका व्यापार कैसे चलेगा। विवाह नहीं हो रहा, उसका विवाह की हर एक इच्छा, मनोकामना आप ही इस उपाय से पूरी हो जाएगी। जय बजरंगबली आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए आएंगे, आपको दर्शन भी देंगे। जी हां, बहुत बड़ी है। हम आपको बता दें कि यह उपाय है और सिद्ध उपाय और क्रिया पुलिस होते हैं, देवी देवताओं को बहुत होते हैं। सब संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताने जा रही है। शक्तिशाली कार्यक्रम है। बंधु, हम माई के धाम से इस कार्यक्रम को प्रसारित कर रहे हैं और अपने द्वारा बताई गई हर एक जानकारी और ज्ञान का पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। यह फलित होगा ही होगा। हम इस दावे के साथ आपको यह ज्ञान दे रहे हैं, तो बस आपको पूरे धैर्य के साथ अपना पूरा ध्यान यहां देना है। हर बात को समझना है, बारीकियों को समझना है। जरूरत पड़े तो पेपर पेन लेकर बैठ जाना है और कुछ जरूरी चीज है उन्हें नोट कर लेना है, क्योंकि ऐसा बहुमूल्य ज्ञान का खजाना बार बार जीवन में नहीं आता है। कभी कभी आता है। सच्चे सेवक, सच्चे भक्त प्रभु के ऐसा ज्ञान लेकर आते हैं, तो आपको यह ज्ञान आज मिले जा रहा है। फिर पता नहीं कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इस मौके को ना गंवाएं। सब काम छोड़ दीजिए, आज इस कार्यक्रम का पूरा ध्यान दीजिएगा। यही वीडियो है जो आपका जीवन को बदल कर रख देगा, आपकी कामयाबी की ऊंचाई तक लेकर जाएगा। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों, भगवान को याद करते हुए, मां काली, मां शेरावाली माता लक्ष्मी को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां काली कृपा करो, जय माता रानी रक्षा करो, जय मां लक्ष्मी धन वर्षा करो। दोस्तों, माता इतनी दयालु है कि निश्चित आपके जीवन में कृपा करेंगे, आपके सभी परेशानी को दूर करेंगे। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप अपने जीवन को, हर परेशानी को दूर कर सके। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपने मूल विषय पर। दोस्तों दोस्तों हम आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसी विद्या, ऐसा ज्ञान देते हैं जो कि बहुत उपयोगी होता है। हमने अपनी एक कार्यक्रम में आपको बताया था कि क्रिया और कर्म में क्या फर्क होता है। तेरी आय जो हम रोज करते हैं और कर्म जो हमारे पुण्य प्रताप के हर एक उभरते हैं, हमारे प्रारब्ध को मजबूत करते हैं और हमारे प्रिय शक्ति को प्रबल बनाते हैं। यह चीज हो गई। अब हम आज इस कार्यक्रम की शुरुआत क्रिया शक्ति से ही करेंगे। क्रिया शक्ति के बारे में कुछ ऐसे उपाय आपको बताएंगे जो आपको प्रतिदिन करने हैं जब आप घर से बाहर निकले। इसके बाद अंत में हम आपको उसे कभी के विषय में भी बताएंगे। वह शब्द बहुत शक्तिशाली है, ऊर्जा से भरपूर है, तो उसे आपको अवश्य जानना है। फिर सर, मनोकामना पूर्ति वाला वह महा उपाय बजरंग बली का, वहां तक आपको जाना ही जाना है। आपको जीवन अगर बदलना है तो अंत तक जरूर देखना है। बार बार इसलिए कह रहे हैं, बहुत सारे लोग जल्दीबाजी में रहते हैं, कहते हैं जल्दी जल्दी से बातें बता दो ताकि हम जल्दी जल्दी से उसको उपाय को कर लें और जल्दी से जीवन बदल जाए। तो दोस्तों यार, जल्दबाजी के चक्कर में सारा काम खराब कर बैठते हैं। जल्दी का काम शैतान का होता है, इसीलिए याद रखना है, धैर्य से चलना है।
तो आप ध्यान से सुनिए। क्रिया शक्ति। तो आप समझ गए कि हमारा आध्यात्मिक क्या कहता है। हमारा आध्यात्मिक ये कहता है हमारे शरीर के विषय में। ये शरीर, वैसे तो बहुत ऐसी कहावत है श्रीमद् भागवत में, कहाँ गया है मन को शांति, कहाँ गया है बुद्धि को इसका मालिक, कहाँ गया है 10 इंद्रियों को भोले, कहाँ गया है। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को समझाया, बहुत अच्छी तरह से व्याख्यान दिया। वह एक अलग विषय है और गहराई से अध्ययन किया गया है ऋषि मुनियों के द्वारा। तो उन्होंने बताया कि हमारी शरीर में, यानी कि शास्त्रों में यह बताया जाता है, जैसे कि योग वशिष्ठ द्वारा, कि हमारे शरीर में, हमारी पीठ में 7 चक्र होते हैं। तो दोस्तों, हम यहां पर हम कहना यह चाहते हैं, यह आपकी नासिका के माध्यम से यह पता चलता है कि आपकी पीड़ा और पिंगला यानी है, और पिंगला चंद्र नाड़ी है। चंद्र नाड़ी नाड़ी प्रबल है तो उस हिसाब से आप अपने जीवन के कार्यों को सफल बनाने के लिए सकते हैं। इससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा प्रबल होगी और आपकी कामयाबी के चांस है जो अवसर पर जाएंगे। यह जांचे परखे प्रयोग हैं। ध्यान से देखें कि अगर आपके दोनों इनमें से यदि दाहिनी तरफ की नासिका से श्वास बाहर आ रही है तो आपका सूर्य स्वर चल रहा है। सूर्य स्वर जब चलता है तो हम कहीं जब जाते हैं तो कार्य करने के लिए अपना दाहिना पैर बाहर निकल पहले अपना दाहिना कदम आगे बढ़ाते हैं। उसी प्रकार चलता है, यानी कि तरफ से बाहर आ रही है, उसे चंद्र स्वर चल रहा है तो बाहर निकालते हैं। अब सुबह जब सोकर जागते हैं तो बिस्तर से जब नीचे उतरते हैं तो वह हमारा इस संसार में पहला कदम होता है। सुबह का पहला कदम तो इसी प्रकार से निकाले जाने पर बैठे अपनी नासिका के पास लेकर सांस को महसूस करें। दाहिनी तरफ का स्वर चल रहा है, कहां पर हो आपकी ओर आकर्षित करने लगे। जब बाहर निकले तब भी यही करते हुए, और जब घर से बाहर निकले, काली मिर्च के बीज होते हैं उन्हें अपने घर की दहलीज पर रख दे। काली मिर्च राहु का प्रतीक होती है, घर की दहलीज भी राहु का ही प्रतीक होती है। अब काली मिर्च का दमन यदि आप कर देंगे, दहलीज पर राहु आपका पॉजिटिव हो जाता है, तो आपको क्या करना है कि काली मिर्च के बीज अपने घर की दहलीज पर रख का ध्यान रखना होने लगे। तो अविनाशी का पूरा ध्यान देना है। यदि दाहिना स्वर चल रहा है तो दाएं पैर से उन काली मिर्च के बीजों को मसल दे, यानी तोड़ दें, और घर से बाहर निकल जाए। यह बहुत बड़ा है। जिसके पास भी यह फार्मूला है उसके काम बनते ही बनते हैं। अब दूसरा यह कि अपनी जेब में हमेशा लोगों का ही थोड़ा बचकर निकलना है। एक सफेद रुमाल निकलना है। सफेद रुमाल जो है वह कार्य की गारंटी होता है। सफेद रंग के ही क्यों होते, अब तो खैर यह दुनिया नंगी हो गई है तो कमाल का प्रतीक होता है और शुक्र सफलता की गारंटी होता है। तो आप अपनी जेब में सफेद रुमाल अवश्य रखेंगे और उसे मेला नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे और अपनी जीमेल लॉग आउट जोड़कर निकलेंगे। घर से बाहर निकले, उसके बाद जब आप अपना काम समाप्त करके, यानी अभी दुकान वगैरह अपनी नौकरी से वापस मुड़कर नदी के उसी के घर में प्रवेश कर जाए। इससे क्या होता है, लोन के अंदर नकारात्मक ऊर्जा, किसी भी प्रकार की ऊर्जा को कैद कर लेने की क्षमता होती है। याद रखना कि घर से बाहर आप जैसे ही निकलते हैं, दुनिया भर की नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास एकत्रित होने लगती है। बाहर संसार जो है वह पूर्ण रूप से नकारात्मक ऊर्जा को से लबालब भरा हुआ है। आप कितनी भी कोशिश करेंगे, चाहकर भी इन नकारात्मक ऊर्जा से बच नहीं सकती है। तो इनसे बचने के लिए आपको अपना रक्षा कवच लेकर चलना है। लोगों का एक जोड़ा आपके लिए वही कार्य करेगा। जब भी कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके पास आएगी, किसी की नजर के घर के अंदर जाते हैं, बाहर से अपने कमरे में जाने से पहले बाथरूम में जाकर अपने हाथ पैर मुंह जरूर करें, क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है वह हमारे हाथ पैर से ही प्रारंभ होता है। यह शास्त्रीय पद्धति है, इनका पालन जरूर करना है। पुराने जमाने में लोग यही करते थे। जब भी कोई घर से सदर से बाहर जाता था, इसी प्रकार जाता था, और जब प्रवेश करता था तो घर में आने से पहले, प्रवेश करने से पहले ही बाहर हुआ होता था। हेड पंप होता था, तो पानी निकाला और हाथ पैर में उसके बाद प्रिया होती थी। पुराने जमाने से चली आ रही है। अब लोग भूल भूल गए हैं। आप तो सब मनमर्जी का हो गया है, तो परेशानी भी मनमर्जी से मिल रही है।
रोते फिरते हैं, फिर तू ही तो हो गई बात, अब हम आपको बताने जा रहे हैं, इसे करके बताएंगे। उस उपाय के विषय में थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन के साथ देखेंगे तो आपका जीवन बदलने वालों की यहां कोई जगह नहीं। मंत्र हनुमान जी से जुड़ा हुआ इतना शक्तिशाली मंत्र है कि आपको इस समर्थकों केवल एक बार बोलना है। घर से बाहर निकलने से पहले केवल एक बार बोला है और आपके आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा यदि पहले से होगी, आपके घर में तुरंत इस मंत्र को सुनते ही भाग जाएगी, आगे कि नहीं तो खत्म हो जाएगी। याद रखना कि हनुमान जी जो है ना करता है, मनोकामना पूर्ति करने वाले, इसीलिए ना मंशा पूर्ण भी कहा जाता है। तो आप इनकी शक्ति को आप जानते ही हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। स्कूल को क्या दीपक दिखाए, तो आप इस मंत्र को ध्यान से सुनिए। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे, इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए। हम आपको बोलकर बता दें, ओम दक्षिणमुखी पंचमुखी हनुमत कराल बदला नरसिम्हा ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम राम राम सकल भूत प्रेत दमनाया स्वाहा। इस मंत्र को आपको केवल एक बार शक्तिशाली मंत्र है और नकारात्मक ऊर्जा का दमन करने वाला 1025 और मंडल के मालिक हैं हनुमान जी, यानी कि यह पूरा भर हनुमान जी को समर्पित है। जो हनुमान जी की शरण में जाएगा उसका तो बेड़ा पार होना ही होना है, यह बात मानकर चलिए। अब यह नहीं है कि दलबदलू बन जाए, आज को कल पहुंच गए, हनुमान जी के पास हो सकता जी को भूल ही गए, आज पूछ रहे हैं महामाई को और हनुमान जी का किसी ने बता दिया तो पहुंच गए हनुमान जी के पास, महामाई को भूल ही गए। नहीं, ऐसा नहीं करना है, यह व्यवस्था बहुत खराब होती है। लालच की व्यवस्था है, दाहिनी तरफ का स्वर चल रहा है, कहां पर हो आपकी ओर आकर्षित करने लगे। जब बाहर निकले तब भी यही करते हुए, और जब घर से बाहर निकले काली मिर्च के बीज होते हैं, उन्हें अपने घर की दहलीज पर रख दे। काली मिर्च राहु का प्रतीक होती है, घर की दहलीज भी राहु का ही प्रतीक होती है। अब काली मिर्च का दमन यदि आप कर देंगे, दहलीज पर राहु आपका पॉजिटिव हो जाता है, तो आपको क्या करना है कि काली मिर्च के बीज अपने घर की दहलीज पर रख का ध्यान रखना होने लगे तो अविनाशी का पूरा ध्यान देना है। यदि दाहिना स्वर चल रहा है तो दाएं पैर से उन काली मिर्च के बीजों को मसल दे, यानी तोड़ दें और घर से बाहर निकल जाए। यह बहुत बड़ा है, जिसके पास भी यह फार्मूला है उसके काम बनते ही बनते हैं। अब दूसरा यही कि अपनी जेब में हमेशा लोगों का ही थोड़ा बचकर निकलना है। एक सफेद रुमाल निकलना है। सफेद रुमाल जो है वह कार्य की गारंटी होता है। सफेद रंग के ही क्यों होते, अब तो खैर यह दुनिया नंगी हो गई है तो कमाल का प्रतीक होता है और शुक्र सफलता की गारंटी होता है। तो आप अपनी जेब में सफेद रुमाल अवश्य रखेंगे और उसे मेला नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे और अपनी जीमेल लॉगआउट जोड़कर निकलेंगे। घर से बाहर निकले, उसके बाद जवाब अपना काम समाप्त करके, यानी अभी दुकान वगैरह अपनी नौकरी से वापस मुड़कर नदी के उसी के घर में प्रवेश कर जाए। इससे क्या होता है, लोन के अंदर नकारात्मक ऊर्जा, किसी भी प्रकार की ऊर्जा को कैद कर लेने की क्षमता होती है। याद रखना कि घर से बाहर आप जैसे ही निकलते हैं, दुनिया भर की नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास एकत्रित होने लगती है। बाहर संसार जो है वह पूर्ण रूप से नकारात्मक ऊर्जा को से लबालब भरा हुआ है। आप कितनी भी कोशिश करेंगे, चाहकर भी इन नकारात्मक ऊर्जा से बच नहीं सकती है। तो इनसे बचने के लिए आपको अपना रक्षा कवच लेकर चलना है। लोगों का एक जोड़ा आपके लिए वही कार्य करेगा। जब भी कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके पास आएगी, किसी की नजर के घर के अंदर जाते हैं, बाहर से अपने कमरे में जाने से पहले बाथरूम में जाकर अपने हाथ पैर मुंह जरूर करें, क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है वह हमारे हाथ पैर से ही प्रारंभ होता है। यह शास्त्रीय पद्धति है, इनका पालन जरूर करना है। पुराने जमाने में लोग यही करते थे। जब भी कोई घर से सदर से बाहर जाता था, इसी प्रकार जाता था और जब प्रवेश करता था तो घर में आने से पहले, प्रवेश करने से पहले ही बाहर हुआ होता था। हेडपंप होता था तो पानी निकाला और हाथ पैर में उसके बाद। प्रिया होती थी, पुराने जमाने से चली आ रही है, अब लोग भूल गए हैं। आप तो सब मनमर्जी का हो गया है तो परेशानी भी मनमर्जी से मिल रही है। रोते फिरते हैं, फिर तू ही तो हो गई बात, अब हम आपको बताने जा रहे हैं, इसे करके बताएंगे।
उस उपाय के विषय में थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन के साथ देखेंगे तो आपका जीवन बदलने वालों की यहां कोई जगह नहीं। मंत्र हनुमान जी से जुड़ा हुआ इतना शक्तिशाली मंत्र है कि आप कोई समर्थकों केवल एक बार बोलना है। घर से बाहर निकलने से पहले केवल एक बार बोला है, और आप के आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा यदि पहले से होगी, आपके घर में तुरंत इस मंत्र को सुनते ही भाग जाएगी। आगे की नहीं तो खत्म हो जाएगी। याद रखना कि हनुमान जी जो है ना करता है, मनोकामना पूर्ति करने वाले, इसीलिए ना मंशापूर्ण भी कहा जाता है। तो आप इनकी शक्ति को आप जानते ही हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। स्कूल को क्या दीपक दिखाए, तो आप इस मंत्र को ध्यान से सुनिए। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे, इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए। हम आपको बोलकर बता दें, ओम दक्षिणमुखी पंचमुखी हनुमत कराल बदला नरसिम्हा ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम राम राम सकल भूत प्रेत दमनाया स्वाहा। इस मंत्र को आपको केवल एक बार शक्तिशाली मंत्र है और नकारात्मक ऊर्जा का दमन करने वाला 1025 और मंडल के मालिक हैं हनुमान जी। यानी कि यह पूरा भर हनुमान जी को समर्पित है। जो हनुमान जी की शरण में जाएगा उसका तो बेड़ा पार होना ही होना है, यह बात मानकर चलिए। अब यह नहीं है कि दलबदलू बन जाए, आज को कल पहुंच गए, हनुमान जी के पास हो सकता जी को भूल ही गए। आज पूछ रहे हैं महामाई को और हनुमान जी का किसी ने बता दिया तो पहुंच गए। हनुमान जी के पास महामाई को भूल ही गए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। यह व्यवस्था बहुत खराब होती है, लालच की व्यवस्था है। यह नहीं करना है। किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए किसी विशेष देवता को जाना, उनका स्मरण करना, उनका पूजा पाठ अनुष्ठान करना अलग बात, पर तो हम जिनका लंबे समय से पूजन करते चले आ रहे हैं उनको अनदेखी कर देना, उनको छोड़ देना या उनकी पूजा पाठक ना करना, यह महापाप है। ऐसी मूर्खता मत करना। उसको ऐसी मूर्खता की वजह से प्रेम शंकर जी, जो उनके आराध्य थे, उन्होंने 1000 जन्म लेने का, यानी कि 1000 योनियों में जाकर जन्म लेने का श्राप दे दिया था। तो ऐसी मूर्खता नहीं करना है जिसको पहले से ध्यान रहे हैं। वह तो आपकी आना नहीं हुआ, आपके मालिक हैं, लेकिन हम दूसरे प्रयोग बताते हैं। यह आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए करें। और वैसे हम आपको बता दें कि कोई देवी देवता अलग होते ही नहीं है, सब एक ही है। परंतु हम जब अपनी देवताओं से ध्यान यहां से हटाकर वहां ले जाते हैं, तब अपनी दुर्भावना को दिखा रहे होते हैं, तो हमें सजा दुर्भावना की मिलती है, इस बात की नहीं मिलती। किशनगढ़ जी को छोड़कर हनुमान जी को क्यों पकड़ लिया? हनुमान जी, शंकर जी कोई अलग अलग तो है नहीं। शंकर सुवर्ण केसरी नंदन तेज पापी होगा, उसे सजा मिलेगी। नहीं करना है, बस भाव बनाकर रखना है। आप हाउ से कामना पूर्ति हेतु पूजा और अपने जो आराध्य, उन्हें हमारी बातों को समझने की कोशिश करिए। हम लोग कहते हैं वह अनुभव से कहते हैं, और जो हमने जाना है महामाई के शरण में जाकर उस ज्ञान के आधार पर कहते हैं। तो ये बातें छूट है, यहां से परिपूर्ण है। यहां आपको मिलावटी ज्ञान नहीं कि हमने यहां से आपको नहीं, हमारा अपना अनुभव प्राप्त किया, जो हमें प्राप्त हुआ वही आपको बताते हैं। उन्हीं की वजह से तो आपकी सेवा में लगे हुए हैं, वरना कहां के कहां होते कौन पूछ रहा था। लेकिन माई का आदेश आएगा। माई ने रास्ता बनाया और हम आपके सामने प्रकट हो गए, और आज हम आपको ज्ञान दे रहे, अभी शायद किसी को ज्ञान दे रहे। मां की कृपा का क्या, थोड़ी कहां से कहां तक पहुंचा है। बात हो गई शास्त्र की, ईश्वर की और भगवान की। यहां तक सारी बातें देखो, समझने की कोशिश किया करो। बातों के बहकावे में ना आया करो और छोटी छोटी चीजों के चक्कर में पड़कर बड़े नुकसान न करवा लिया करो। किसी जगह पर अपनी प्रबल आस्था जो है उसे देखने मत दिया करो। तो यहां तक समझ लिया। आपने इस मंत्र का प्रयोग करेंगे, प्रतिदिन करना है आपको, ठीक है। अब आपको बता देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक ही समझ नहीं आ रहा है। तो अब देखो, जिसका पेट खाली है उसे तो रोटी चाहिए, उसे नहीं चाहिए करोड़ों की दौलत, ना उसे हवेली चाहिए, ना उसे गाड़ी, प्यार, मोहब्बत कुछ भी नहीं चाहिए। उसे पेट की आग बुझानी है, रोटी चाहिए, उसकी पहली जरूरत नहीं है। जिस प्रकार इंसान की कोई एक बहुत बड़ी समस्या है जो उसे जला रही है, तो पहले उसे उस समय चाहिए। चल रहा है ना, न कर्दी की आग में जल रहा है या फिर बेरोजगारी की आग में, समझ रही है ना। यहां पर सारी बातें
पूरी बात स्पष्ट तरीके से आपको समझा रहे हैं, जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक। अब समझिए कि आपको हनुमान जी का उपाय करना है कि मंगलवार के दिन 21 दिन जरूर है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा बढ़ा कोई कष्ट है तो छुटकारा 21 दिन के अंदर अंदर ही मिल जाएगा। ठीक है, बस अपनी आस्था को प्रबल बनाकर रखना, नियम को खंडित होने देना कैसे होगा? यह उपाय क्रिया जल्दी जल्दी से आपको बता देते हैं। हनुमान जी के मंदिर में आपको रात्रि के समय जाना है। रात को 9 बजे के आसपास 9 बजे के आसपास आपको जाना है और फिर हमें निश्चित कर लेना। प्रतिदिन उसी समय पर जाना है। एक बार जब काम शुरू करेंगे, क्लियर शुरू करेंगे, तो बीच में एक भी दिन पंडित नहीं होगी। आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, दीपक बनाकर ले जाना है, गाय के घी लेकर जाना है, माचिस अपनी खुद की आसन, अपना खुद का हनुमान, चालीसा की किताब अपनी खुद लेकर जाएंगे। अब मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने पहले तो संकल्प लेंगे। एक छोटा सा गिलास जरूर लेकर जाएंगे। पानी का गिलास होगा जिसमें शुद्ध जल भरा जाएगा। पूजा पाठ वाला गिलास होगा, उसमें जल भरकर अपने सामने रख लेंगे। अपने हाथ में पहले दिन थोड़ा सा जल लेंगे। थोड़े से चावल, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। एक लाल पुष्प लेंगे और अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान और अपनी एक मनोकामना। हनुमान जी, हमें नौकरी चाहिए, अच्छी, आप कहीं से भी दिलवाई। हम एक अच्छी नौकरी दिलवाई है। हम इसी नौकरी की इच्छा की पूर्ति हेतु यह अनुष्ठान कर रहे हैं। इस प्रकार आपको संकल्प लेना है और 21 दिन का संकल्प ऑन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी मनोकामना, पूरी आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना की, ठीक है? आपने संकल्प ले लेना है हनुमान जी के। बनाइए मनोकामना पूर्ति हेतु। आटे का दीपक ही बनाया जाता है तो आटे का दीपक बनाइए और उसमें डालिए और बाती लगाई और दीपक जला दीजिए। दीपक जल गया। अब आपको हनुमान चालीसा का पाठ पर एक पाठ हनुमान चालीसा, भजन बाबा महिलाएं उपाय करेंगे तो बजरंग बाण का पाठ नहीं पड़ेगी, वह हनुमान अष्टक का पाठ। हनुमान चालीसा के पाठ के बाद ही उस गिलास में फूंक मारेंगे। इससे क्या हुआ? जल अभिमंत्रित हो गया। अब आपको अगले दिन उसी समय पर 2 दीपक लेकर जाने, यानी कि मंगलवार को शुरू किया। एक दीपक से बुधवार को 2 दीपक जलाएंगे। 2 समान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का पाठ। 3 बार हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। तीनों बार जल में रुकेंगे और अंत में बजरंग बाण का पाठ करेंगे। इस प्रकार जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा और अंत में बजरंग बाण का पाठ किया जाएगा। तो यहां तक आपने सारी बात समझ ली। 11 दिन के बाद 12 दिन आपके दीपक 10 हो जाएंगे। उसके बाद एक एक करके दीपक की संख्या कम होती जाएगी। हनुमान चालीसा के पाठ की संख्या भी कम होती तो जला पप्पू कर अभिमंत्रित कर रहे हैं। उसका क्या करना चाहिए? जब आप मंदिर से बाहर आ जाए तो आपको भी जाना है। उसके लिए ही तो तैयार हुआ है। जल जवाब देंगे तो वह आपके संपूर्ण शरीर में आपका रक्त मांस मज्जा बनकर रहेगा। दौड़ेगा तो हनुमान जी की कृपा दौड़ेगी। आपके शरीर में इस प्रकार आप उसका प्रभाव है, उसे महसूस करेगी। तो इस क्रिया को आपको करना है और 21वें दिन जाकर एक दीपक रह जाएगा। एक बार जन्नत होगा और एक बार हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ। प्रिया को खंडित नहीं होने देना है। किसी भी हालत में इसके बारे में प्रचार नहीं करना है। लोगों को बताना नहीं है कि हम यह क्रिया कर रहे हैं। किसी से भी नहीं बताना है। कोई पूछे तो बता देना, हां ऐसे ही कर रही है, कुछ भी कह देना, लेकिन अपना मूल चाहे उसे नहीं बता देना। यह तो खास बात यह हो गई। दूसरा यह है कि जमीन पर स्त्री गमन और उल्टे सीधे विचार के बारे में तो सोचे भी नहीं। अगरतला को खाते हैं तो उसे ना खाएं, धूम्रपान करते हैं तो ना करें। किसी भी प्रकार का नशा आपने तो यह भी करेंगे। चाय कॉफी यदि नहीं बनता तो कोई बात नहीं। किसी भी देवी देवता है तो उसे जमा करते हैं तो हमें देवता के चरण स्पर्श करने जैसा भाव आपने देखा होगा। देवी देवता के जो है ना, मान सम्मान में कोई कमी ना थोड़ी करेंगे, लेकिन गलत काम नहीं। इससे आगे कुछ भी नहीं, ठीक है? हम एक सीमा तक ही होती है। तो यहां तक आपने सारी बातें समझ लिया। को उपाय को कैसे करना है। अब थोड़ा सा मन के बारे में सकारात्मक विचार मन में नहीं लानी है। झूठ किसी से नहीं बोला है, किसी को सताना नहीं है, महिलाओं का अपमान नहीं करना है
और अपनी वाणी पूरी तरीके से नियंत्रित हनुमान जी के बारे में विचार करते रहना है। मन में उनके बारे में सोचते रहना है। उनका नाम स्मरण, उनके बारे में जो भजन है उनके, वह तुमसे रहे। मन का स्तुति कर रहे चित्र, यहां तक सारी आपको करनी है। जब आप इस रिया को करेंगे, आप इसका प्रभाव खुद महसूस करेंगे। बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन काम लोगों की हमने सिर्फ 2 4 5 दिन में ही बनते देखे हैं। याद रखना कि जो काम हमारे लिए कठिन है, जो काम हमारे लिए मुश्किल है, इस संसार में दिव्य शक्तियों के लिए वह काम ही नहीं है। वह तो उनके लिए चुटकी बजाने जैसा भी नहीं है, क्योंकि यह सारा संसार ही ने तो बनाया है। हम सब उनके ही बनाए हुए तो है, तो समझिए इस तरह कार्य करती है। चीजें स्पष्ट नहीं है। उधर से नंबर ना ले लें, वरना आपके साथ धोखा हो सकता है। तो आप नंबर वीडियो से लें और हमें फोन करें। अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। यदि कुंडली का विश्लेषण कराना है तो भी आप वीडियो में दिए गए नंबर पर फोन करें। सुबह ही 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे के बीच में, इसके बाद ना करें, क्योंकि फिर हम व्यस्त हो जाते हैं। बालक जो मां की सेवा में बैठे हैं वह भी व्यस्त हो जाते हैं, तो फिर फोन नहीं हो पाएगा। तो सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब आप खुद की कृपा और आशीर्वाद, जोर हनुमान जी के प्रबल प्रताप से आप अपने जीवन को खुद ही बना पाएंगे। परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। खराब हो रही है, प्रेम से बोलिए, जय माई की जय मां, काली आपका कल्याण करें।